गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 25 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई जाती है। उस क्लास का हम 20 मिनट में रिवीजन करेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके और प्रीवियस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध अभ्यास 23 युद्ध अभ्यास 23 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ है। यह एक वार्षिक अभ्यास है, यानी कि वर्ष में एक बार होता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? अलास्का अलास्का अमेरिका में इसका आयोजन हुआ। और यह 2023 में 19वें क्रम का अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? अलास्का में। इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाला अभ्यास है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें भारतीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? इसमें कर रहा है मराठा रेजिमेंट। और अलास्का से संबंधित महत्वपूर्ण बात, यह अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का। और अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन हुआ अलास्का में। इंडिया और अमेरिका के बीच वार्षिक अभ्यास है, 19वें क्रम का मनाया गया। भारत का नेतृत्व मराठा रेजिमेंट कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कस अभ्यास किन दो देशों के बीच होने वाले अभ्यास हैं? इंडिया और अमेरिका। इंद्रधनुष अभ्यास, कोंकण अभ्यास, अजय वॉरियर अभ्यास किन दो देशों के बीच होते हैं? इंडिया और इंग्लैंड। तो अमेरिका और भारत के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास 2023 वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले अभ्यास इंद्रधनुष अभ्यास, कोंकण अभ्यास, अजय वॉरियर अभ्यास। नेक्स्ट है हमारा मित्र शक्ति अभ्यास। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला अभ्यास है। बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाला अभ्यास है। काजिंद अभ्यास, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला अभ्यास है। एक था अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मालदीव। अल नगा, जहाँ पर भी अल होगा तो वहाँ पर होगा ओमान। तो भारत और ओमान के बीच होने वाला अभ्यास है अल नगा। स्लीनेक्स, एस एल से हो गया श्रीलंका, आई एन से इंडिया, और ई एक्स से एक्सरसाइज, यानी कि श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला अभ्यास। नेक्स्ट सिम्बैक्स, जो हाल ही में हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला अभ्यास है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट कहाँ का इंस्टीट्यूट है? कनाडा का। इसके द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है, 2021 का आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके तहत विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन से देश की है? इसमें पहला स्थान किसका है? इसमें पहला स्थान है सिंगापुर का। और भारत का इसमें कौन सा स्थान है? भारत है 87वें स्थान पर। तो विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत के स्थान कौन सा है? 87 है। लेकिन पहले स्थान पर कौन रहा है? सिंगापुर। और दूसरे पर हांगकांग रहा है। और यह रैंकिंग किसने जारी किया है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जो कनाडा का इंस्टीट्यूट है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का इंस्टीट्यूट है। अब हम देख लेते हैं भारत की रैंकिंग। जो भिन्न भिन्न इंडेक्स जारी हुए हैं हाल ही में, उनमें भारत की रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 161। और इसको कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था जारी करती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि खुशहाली सूचकांक, कौन इसमें रैंक कितनी है? 126 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। शांति इंडेक्स, शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 127वीं। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? चौथी है। इसमें देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, और इसमें पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा रूस का, और तीसरा चाइना का, और फोर्थ रैंक है भारत की। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 38वीं है। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। तो ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान करनी है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में
तीनों फॉर्मेट में पहला स्थान हासिल करने वाला देश कौन सा बना है? इंडिया बना है। और भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है? दूसरा देश बन गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला देश कौन सा है, तो ऐसा ही करने वाला पहला देश है साउथ अफ्रीका। और अब हाल ही में कौन सा देश बन गया है? दूसरा देश बन गया है भारत, जो टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट में टॉप करने वाला देश बन गया है। T20 में पहला फर्स्ट रैंक खिलाड़ी किसकी है? सूर्य कुमार यादव की। और वनडे बॉलिंग में फर्स्ट रैंक किसकी है? मोहम्मद सिराज की। तो ये दोनों नाम भी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया कप का आयोजन हाल ही में हुआ था, इसमें विजेता कौन रहा? विजेता इंडिया रहा। और किसको हराया? श्रीलंका को हराकर भारत विजेता रहा। WPL महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन हाल ही में 2023 में हुआ था। इसमें विजेता टीम कौन सी थी? मुंबई इंडियंस। और इसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और यदि आपसे पूछे मुंबई इंडियंस ने किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराया। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। उप विजेता कौन था? दिल्ली कैपिटल्स। और विजेता मुंबई इंडियंस। ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में इसका आयोजन होगा। शुभंकर का नाम क्या है? क्रिक टावर्स। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यदि आपसे पूछे कि एंथम सॉन्ग के सिंगर कौन है? प्रीतम। और इसमें एक्टिंग किसने की है? रणवीर सिंह के द्वारा एक्टिंग की गई है। और एंथम सॉन्ग का नाम क्या है? दिल जश्न बोले। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? होंगजो चाइना में। यह 19वें क्रम का है। 2023 में आयोजन हो रहा है। यदि आपसे पूछे कि पहला एशियन गेम्स का आयोजन कब हुआ था? 1951 में दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और जो इससे पिछला 2018 में 18वें क्रम का था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में। हाल ही में एशियन गेम्स जो 19वें क्रम का चल रहा है होंगजो चाइना में, उसमें नेशन परेड हुई थी जिसमें 45 देशों ने भाग लिया। और इसमें पहला देश कौन था? अफगानिस्तान था। और अंतिम देश कौन था? चाइना इसमें शामिल होने वाला अंतिम देश था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह। लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से संबंधित है और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। यदि हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, लेकिन ये हैं हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। हाल ही में एशियन गेम्स का शुभंकर को जारी किया गया है। शुभंकर का नाम है चेन चेन कांग कांग लियान लियान। तो ये 3 रोबोट का नाम है जिनमें रिपीट हो रहा है चेन चेन कांग कांग लियान लियान। ये है इसका शुभंकर। तो एशियन गेम्स का शुभंकर कौन है? चेन चेन कांग कांग लियान लियान। चाइना होंगजो में आयोजित हो रहा है। 19वें क्रम का है। अब तक इंडिया ने इसमें 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। और यदि आपसे पूछे कि 2018 जो जकार्ता में हुआ था, इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 70 पदक जीते थे। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खेलों के शुभंकर। कॉमनवेल्थ 2022 का शुभंकर कौन सा था? पैरी द बुल। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। और इसका शुभंकर का नाम क्या था? सावज। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश। 5वें संस्करण का था। और इसमें इसका शुभंकर कौन था? आशा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर कौन था? जीतू। आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में। 3रे क्रम का था और पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पर रही। टोक्यो ओलंपिक 2020, इसके शुभंकर का नाम क्या था? मिराई तोवा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो मैन वाला था कतर दोहा में हुआ था, इसके शुभंकर का नाम क्या था? लाइव। और इसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था फ्रांस को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम यानी कि जॉइंट स्पेस वेंचर हाल ही में किसने शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम यानी कि जॉइंट स्पेस वेंचर की शुरुआत हाल ही में I2U2 के द्वारा की गई है। इसमें कितने देश हैं? 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE। इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसका विकास किया गया है। और यदि आपसे पूछे कि I2U2 को क्या कहा जाता है? इसको पश्चिमी क्वाड भी कहा जाता है। और क्वाड कौन से देश हैं? क्वाड में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और यदि आपसे पूछे पश्चिमी क्वाड में कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें हो जाएगा
इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। I2U2 के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम को शुरू किया गया है अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य से। अब हम देख लेते हैं G20। G20 का वर्तमान नाम क्या हो गया? G21। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। 19 देश और 2 संगठन यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं। 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और जो अफ्रीकन यूनियन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। इसमें 55 देश शामिल हैं। हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी में स्थित है। 2023 में G20 का होस्ट कौन था? इंडिया था। थीम कौन सी थी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। यदि आपसे पूछे कि वसुधैव कुटुंबकम शब्द कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G77। G77 और चीन का शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ है? हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना में इसका आयोजन हुआ है। SCO 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंडिया में। और इसमें 9वां सदस्य हाल ही में कौन सा शामिल हुआ है? ईरान। यदि आपसे पूछे SCO की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी है। ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। इसमें हाल ही में 6 नए देश शामिल हुए हैं जिनकी अध्यक्षता जनवरी 2024 से लागू होगी। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी हाल ही में 43वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। और इसमें 11वां सदस्य देश कौन सा शामिल हुआ है? तिमोर लेस्ते इसमें शामिल हुआ है। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइट हाउस फेस्टिवल। लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन भारत में पहली बार हुआ है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लाइट हाउस फेस्टिवल इसका आयोजन हुआ गोवा की राजधानी पणजी में। और यह 3 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है जो 23 से 25 सितंबर तक चलेगा। इसकी शुरुआत किसने की है? सर्बानंद सोनोवाल ने। और ये कौन है? जहाजरानी मंत्री हैं। तो लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन पहली बार कहाँ पर हुआ है? गोवा पणजी में इसका आयोजन हुआ है। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन पहली बार कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। फूलदेई फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? उत्तराखंड राज्य में। लोसांग फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से। और यदि आपसे पूछे केर पूजा या खारची महोत्सव इसका संबंध किससे है? त्रिपुरा से। तो ये थे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में नॉर्थ रीजनल काउंसिल, जिसको जोनल काउंसिल भी कहते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? नॉर्थ रीजन काउंसिल की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अमृतसर में, पंजाब में इसका आयोजन हुआ है। यदि आपसे पूछे इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और यदि आपसे पूछे इसमें किन किन राज्यों और यूटी ने भाग लिया? इसमें राज्यों ने भाग लिया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान। और यूटी कौन कौन सी है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़। 4 राज्य और 4 यूटी ने इसमें भाग लिया। तो ये भी हमको ध्यान रखना। और कहाँ पर हुई? अमृतसर पंजाब में। अब हम देख लेते हैं जोनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई? 1956 के एक्ट के तहत हुई। पहले इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 5। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो उत्तरी काउंसिल थी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित था? दिल्ली में। ईस्ट पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में। साउथ दक्षिणी का चेन्नई में। और पश्चिमी का मुंबई में था। और जो मध्य वाली थी, मिड वाली, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रयागराज में। लेकिन 1971 के एक्ट के तहत नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? शिलोंग मेघालय में। और वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद शामिल है। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य और
नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट है हमारा अमृतसर। अमृतसर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अमृतसर नगर का पुराना नाम क्या था? रामदास नगर था। इसको बसाया किसने था? तो इसको बसाया था गुरु रामदास ने। और यदि आपसे पूछे कि रामदास नगर को बसाने के लिए ज़मीन किस शासक के द्वारा दी गई थी? अकबर। अकबर जो मुग़ल शासक था, इसका कार्यकाल था 1556 से 1605। तो अकबर के द्वारा ज़मीन दान दी गई थी। गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था हरमंदिर साहिब के नाम से गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे। और गोल्डन टेम्पल पर सोना किसने मंडवाया था? राजा रणजीत सिंह ने। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? मेटकॉफ। मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। यूपी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन पहली बार हाल ही में कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन पहली बार हुआ है ग्रेटर नोएडा में। और इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? द्रौपदी मुर्मू जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ है। और इसकी थीम क्या होगी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद इसकी थीम होगी। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद थीम के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने यूनिटी मॉल को स्थापित किया जाएगा? 3 यूनिटी मॉल को स्थापित किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर? लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। और यदि आपसे पूछे कि इंडिया का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में। इसकी थीम भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होगी। तो भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के 3 आगरा, वाराणसी और लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन पहली बार हुआ है ग्रेटर नोएडा में। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। हाल ही में विश्वनाथ घाट को बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और यह चिरियाली गांव में स्थित है, जिसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। तो हाल ही में बेस्ट टूरिस्ट प्लेस किसको बनाया गया है? विश्वनाथ घाट को असम राज्य में स्थित है। अभी हमने कुछ दिन ही पहले पढ़ा था कि बेस्ट टूरिस्ट प्लेस हाल ही में किसको बनाया गया है? किरीटेश्वरी गांव को, जो पश्चिम बंगाल में है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। और ऐसे 3 बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बनेंगे। 2 तो बन गए। पहला कौन सा है? किरीटेश्वरी। दूसरा विश्वनाथ घाट। पहला है पश्चिम बंगाल में, दूसरा है असम चिरियाली गांव में है, जिसको गुप्त काशी कहा जाता है। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 24/7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा बना है? मुडेरा गांव, गुजरात राज्य का। पहला सोलर सिटी हाल ही में किसको घोषित किया गया है? सांची मध्य प्रदेश को। पहला विलेज एटलस हाल ही में किसने जारी किया है? गोवा ने। गोवा में भी कहाँ पर? माइम गांव में इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हो रहा है? सर्बिया में बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। और यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हाल ही में ब्रॉन्ज पदक किसने जीता? अंतिम पंघाल ने। और कौन सी कैटेगरी में? 53 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज पदक जीता। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ था? इंडिया में। और यदि आपसे पूछे पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, इसका आयोजन हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान में। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने भारत में आयोजन हुआ है, जिसमें 4 गोल्ड जीते। लवलीना बोरगोहन, निकिता जरीन, स्वीटी बुरा और नीतू घंघास, इन्होंने इसमें गोल्ड जीता। हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? वुडापेस्ट हंगरी इसमें इसका आयोजन हो रहा है। और इसमें गोल्ड पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने इसमें भाला फेंक में गोल्ड जीता। चेस चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हो रहा है? बाकू अजरबैजान में। और इसमें सिल्वर पर मेडल किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। गोल्ड किसने जीता? मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं।
बैडमिंटन चैंपियनशिप में हाल ही में ब्रॉन्ज पदक किसने जीता? एच प्रणय ने। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। ग्रीस के जागोरोचोरियो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किया गया शामिल। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि ग्रीस का ये स्थान है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया। अब हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया है? तो इसमें हमें देश का नाम बताना है कि इसमें ये ओरोन विमान हाल ही में किसने लॉन्च किया है। और कल का क्वेश्चन का आंसर था BVR सुब्रमण्यम। जो हाल ही में नीति आयोग के CEO बने हैं वो है BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। और हमारा आज का क्वेश्चन है खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया? ये थी हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।